आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक ख़तरनाक भूत की स्टोरी बताता हूँ। ये कहानी है भूतिया हवेली की। बहुत साल पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वहाँ सिर्फ भूतों का ही वास था। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता था और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंकता था, ताकि लोग समझ जाएं कि इस हवेली में सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी डर से लोग वहाँ कभी नहीं जाते थे और इसलिए उसे खूनी हवेली भी कहा जाता था। उस हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आसपास भी जाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी अगर गलती से घास चरते चरते वहाँ पहुँच जाए तो भी तुरंत अपना दुम दबाकर भाग जाती थी, क्योंकि वह भूत जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। उसी गांव के 3 दोस्त राजू, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। रात के 1:15 की ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान पर बिजली जैसे ही चमक रही थी। वह हवेली और भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी ख़राब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर ख़राब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूँगा। ड्राइवर की बात सुनकर राजू, शिवम और दीपक हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। राजू ने उससे पूछा, बाबा क्या हम जहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हम इस तेज़ बारिश में वजह से बीच में रास्ते में फंस गए हैं। जब बाबा के तरफ उन तीनों ने गौर से देखा तो वो भूत का रूप धारण कर चुका था और फिर उनको पता चला कि ये तो भूत है, बाबा नहीं है। वो तीनों भागने लगे, लेकिन दोनों दोस्तों को तो उस भूत ने हाथों में जकड़ लिया और जैसे खाने लगा तो एक दोस्त को हनुमान चालीसा आता था और वो हनुमान का बहुत ही परम भक्त था और उसने हनुमान को याद किया और हनुमान प्रकट हो गए। हनुमान जी की शक्ति से भूत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और भूत बंगला छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।